Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss the poem number 7, that is the time, and with that we will discuss the pair of word from our syllabus, that is from 96 to 100. स्टार्ट करेंगे आज हम टाइम से, जो 7th पोएम है हमारी बुक 3rd की, और इट इज़ टेकन फ्रॉम एक्लेसियास्टिस और ओल्ड टेस्टामेंट। ये बाइबल, जिसको मौजूदा बाइबल कहा जाता है, ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की जो मुकद्दस किताब है, उसमें एक ये शामिल है पैराग्राफ टाइम के हवाले से, और उसका एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। यानी फुल लेंथ जो पोएम है वो बाइबल के अंदर मौजूद है और इसका शॉर्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। हॉली बुक से लिए हुए अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं एज इट इज़, जो मौजूदा क्रिश्चियंस की हॉली बुक है बाइबल। सो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि टाइम के अंदर उसने हमें क्या बताया। जैसे टाइटल ही हमें शो कर रहा है कि वक्त के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। सो राइटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू में बताया गया है कि सीजन्स टू एवरीथिंग, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा है, उस हर चीज़ का एक मौसम है, हर चीज़ का एक टाइम है होने का। यानी तमाम चीज़ें अपने अपने वक्त पर हो रही हैं। जैसे बॉर्न एंड डाई, इंसान की पैदाइश एक वक्त पर होती है, एंड डाई, और उसकी मौत भी एक ख़ास वक्त पर होती है। जैसे कि प्लांट एंड प्लक, पौधों को हम लगाते भी एक ख़ास टाइम पे हैं और पौधों की कटाई का भी एक मौसम होता है। इसी तरह ब्रेक एंड बिल्ड, चीज़ों को बनाने का, इमारतों को, चीज़ों को बनाने का भी एक ख़ास टाइम होता है जब ज़रूरत होती है, और चीज़ों को बिल्ड करने का और ब्रेक करने का, उसके बाद उसको तोड़ने का भी एक ख़ास टाइम होता है, गिरा देने का भी एक ख़ास टाइम होता है। इसी तरह दुनिया के अंदर वीप एंड डांस, रोने का और हंसने का भी एक ख़ास टाइम है। चीज़ें फेंक देने का और चीज़ों को कलेक्ट करने का, उन्हें गैदर करने का भी एक टाइम है। इसी तरह किसी से मिलने का और किसी से मिलने से बाज रहने का, इज्तनाब करने का भी एक टाइम होता है। एंड गेट एंड लूज़, चीज़ों को खोने का और चीज़ों को पाने का भी एक टाइम होता है, और चीज़ों को रखने का और चीज़ों को फेंकने का भी एक टाइम होता है। इसी तरह हमें बताया जाता है बाइबल के अंदर कि रेंड एंड स्यू, चीज़ों को स्टिच करना और स्टिच की हुई चीज़ों को फाड़ देना, इसका अलग-अलग टाइम होता है। एंड साइलेंस एंड स्पीक, और कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका भी ख़ास टाइम होता है। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ पर आइडिया दिया जा रहा है दुनियावी ज़िंदगी के लिहाज से, ये सारे एस्पेक्ट्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये ह्यूमन एस्पेक्ट हैं। इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए मिलता भी है, बिछड़ता भी है, खुश भी होता है, तकलीफ़ में भी आता है, फसलों की पैदावार भी करता है, फसलों को काटता भी है, लगाता भी है, दरख्तों को लगाता है, दरख्तों को काटता है, बिल्डिंग्स बनाता है, बिल्डिंग्स को गिराता है। इसी तरह मोहब्बत करता है, नफ़रत करता है, पैदा होता है, मरता है। सारे एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ से जुड़े हुए हैं, इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ हमें दी गई है यहाँ पर इस लेसन के अंदर कि जो हो रहा है दुनिया के अंदर, ये एक नेचुरल फिनोमिना के अंडर हो रहा है। कायनात का जो कंट्रोल करने वाला, कायनात का जो खालिक है, मालिक है, वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें उसके प्लान के अकॉर्डिंग अपने अपने वक्त पर एग्जिस्ट कर रही हैं, अपने अपने वक्त पर ख़त्म हो रही हैं, बशमूल इंसान के, जो इस कायनात के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे अहम तरीन चीज़ है, उसके लिए भी वही चीज़ रूल अप्लाई होता है जो कायनात के बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। दरख्त देख लें, जानवर देख लें, हैवानात, चरिंद परिंद, जिसकी मर्ज़ी मिसाल ले लें, उनके यहाँ भी लाइफ इसी तरह है। उनका पैदा होना, उनका मरना, उनका खाना, उनका भूखा रहना, यानी तमाम एस्पेक्ट्स उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। सेम एस्पेक्ट्स इंसानी लाइफ से जुड़े हुए हैं, और इंसान के लिए भी दुनिया के अंदर हर चीज़ जो है वो प्लान्ड है। तो एक्लेसियास्टिस के मुताबिक, ये ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक, दुनिया का ज़हूर एक टाइम पे हुआ था, और एक टाइम के बाद ये दुनिया जो वो फना हो जाएगी। हमें यहाँ पर क्या थीम दिया जा रहा है, ये तो था ओवरऑल टाइम की डिस्क्रिप्शन। वी मस्ट डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज़ अप्रोप्रिएटली टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम खुशगवार नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो सब कुछ हमें टाइम पे करना है, टाइमली करना है। यानी वक्त से पहले किया हुआ काम, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, वक्त के बाद किया हुआ काम, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त पर किया हुआ जो काम होता है वो हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट्स पैदा करता है। बुढ़ापे के अंदर इंसान तालीम हासिल नहीं कर सकता, और बचपन के अंदर इंसान स्कॉलर नहीं बन सकता। हर चीज़ का टाइम है, और जो टाइम जिस चीज़ का है, उस टाइम पे वो चीज़ इंसान को सॉलिड तरीके से करनी चाहिए, तो रिजल्ट्स हमेशा खुशगवार होंगे, और इंसान की कामयाबी जो है वो लाज़िम मलज़ूम होगी। फिर टाइमली वर्क क्रिएट्स नो डिस्टर्बेंस इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में हर शख्स जो पैदा होता है, अगर वो तमाम काम बर वक्त करेगा, तो दुनिया का जो सिस्टम है, इसके अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती। अगर हम दुनिया के अंदर ऊपर एक नज़र डालें, तो जो हमें जंगो जदल नज़र आती है, हमें जो जराइम नज़र आते हैं, अगर हम जराइम की बात करें तो जराइम इंसान तब इस राह पर निकलता है जब अपनी डिज़ायर्स को वो फुलफ़िल करना चाहता है। डिज़ायर्स को मुकम्मल करने के लिए उससे पहले उसको टाइम मिला था,
अगर वो टाइम को यूटिलाइज करता, मेहनत करता और एक लेवल अचीव कर लेता, तो अल्टीमेटली उसके पास वो सारा कुछ मौजूद होना था जो अब वो हासिल कर रहा है गलत तरीक़ों से। तो उसको दुनिया का सिस्टम जो वो डैमेज कर रहा है, दुनिया का जो फिनोमेना उसको चेंज कर रहा है असल में। तो दुनिया के अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती बशर्ते कि तमाम इंसान अपनी अपने कामों को बर वक्त करना शुरू कर दें। तो यही एक्लीसियासिस का मैसेज था। और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसको अवेल करते हैं इंसान अपॉर्चुनिटीज़ को, या उसको लूज़ कर देता है। ये इंसान के बस में है, ये इंसान के इख्तियार में है। यही मैसेज एक्लीसियास्टिस ओल्ड टेस्टामेंट से हमें टाइम के ज़रिए दिया गया है। सो मूव करते हैं, हम आज की इस पोएम नंबर 7 की तरफ टेक्स्ट पे मूव करते हैं। So let's start the text from line number 1 to 8. To everything there is a season. दुनिया में हर चीज़ का एक मौसम है। And a time to every purpose under heaven. आसमान के नीचे मुराद पूरी कायनात, पूरी दुनिया, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, चिरिंद परिंद हैवानात जानवर इंसान जो भी है, देयर इज़ अ पर्पज़। हर चीज़ का एक मकसद है। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक वक्त है। टाइम टू डाई, मरने का एक वक्त है। टाइम टू प्लांट, चीज़ों को लगाने का वक्त है। टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, और जो चीज़ लगा दी गई है उसको काटने का भी एक टाइम है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, चीज़ों को तोड़ने का एक टाइम है। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, और जो चीज़ें मस्मार कर दी गई, जो गिरा दी गई, उसको दोबारा से जोड़ने का भी एक टाइम है। एंड टाइम टू वीप, रोने का टाइम। एंड टाइम टू डांस, और नाचने का टाइम यानी खुश होने का टाइम। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, चीज़ों को फेंकने का, कास्ट अवे दूर फेंकना, टाइम है, एक वक्त है। एंड टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और जो चीज़ें फेंकी उनको दोबारा से इकट्ठा करना, इसका भी एक टाइम है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, मिलने का एक टाइम है। एंड टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और मिलने से इज्तनाब करने का भी एक टाइम है। यानी जिस तरह हम जब हंस रहे होते हैं, खुशी का वक्त होता है, हम उदास नहीं हो सकते। इसी तरह जो जब शदीद उदासी का मौसम होता है या वक्त होता है, तो हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज़ जो अपने अपने टाइम पे ज़हूर हो रही है। टाइम टू गेट, चीज़ों को हासिल करना। टाइम टू लूज़, और चीज़ों को ज़ाया करना, गंवाना, इसका एक वक्त है। अ टाइम टू कीप, चीज़ों को अपने पास रखना। एंड कास्ट अवे, और चीज़ों को फेंक देना, इसका भी ख़ास टाइम है। अ टाइम टू रेंट, चीज़ों को फाड़ने का। एंड टाइम टू स्यू, और उन फटी हुई चीज़ों को दोबारा सीने का भी एक टाइम है। अ टाइम टू कीप साइलेंस, इसी तरह खामोश रहने का। एंड टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी एक ख़ास टाइम है। तो इस पोइम के अंदर राइटर ने जो हमें जनरल मैसेज दिया वो वक्त के लिहाज से था, जो हमने मेन थीम के अंदर इसका डिस्कस किया था। ये फुल लेंथ पोइम नहीं है, शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है, और इसकी फुल लेंथ पोइम बाइबल के अंदर मौजूद है। मूव करते हैं, अभी हम इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। सो फर्स्टली रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम बाय एक्लेसियास्टिस, यानी जहाँ से ली गई है उसका नाम। एंड द पोएट सेज दैट एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू फिक्स टाइम टेबल। दुनिया में जो कुछ होता है वो वक्त मुकर्ररा पर होता है। इट शुड बी क्लियर कट टू अस, हमें ये बात वाज़ह होनी चाहिए हम पर, दैट द गवर्निंग पावर इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि जो चलाने वाली ज़ात है वो इस कायनात का खालिक है, मालिक है। वी कैन डू नथिंग एक्सपेक्ट टू ओबे, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय फर्मा बरदारी के। वी शुड बिलीव इन द डिक्री ऑफ फेट, और हमें किस्मत के सामने, किस्मत के लिखे हुए को भी मानना पड़ता है। इन दिस लाइन एक्सप्लेनेशन द पोएट टेल्स दैट एवरीथिंग इज बाउंड टू इट्स सीजन, कि दुनिया में तमाम कुछ जो होता है वो अपने अपने मौसम पर होता है। एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई हैज़ इट्स पेक्यूलियर टाइम, और कायनात के नीचे, आसमान के नीचे, कायनात के अंदर जो भी हो रहा है वो अपने वक्त मुकर्ररा पर हो रहा है। टाइम इज़ अ स्पेशलाइज्ड फिनोमेना ऑफ नेचर, फितरत की सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो वक्त है। देयर इज़ प्रॉपर टाइम फॉर बर्थ एंड डेथ, मौत का, पैदाइश का जिस तरह वक्त मुअय्यन है। फॉर प्लांटिंग द ट्री एंड देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम, चीज़ों को लगाने का, पौधों को वक्त है। एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसी तरह कटाई का भी एक ख़ास मौसम है। टाइम इज़ अगेन इम्पोर्टेंट टू डिसाइड व्हेन टू डिमोलिश एंड व्हेन टू बिल्ड, और एक और भी वक्त अहम है कि कब हमने चीज़ों को मस्मार करना है और कब हमने चीज़ों को तैयार करना है। टाइम इज़ अ ड्रेस मेकर स्पेशलाइजिंग इन अल्टरेशन, टाइम एक ड्रेस मेकर की तरह होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है अल्टरेशंस के अंदर। यानी जैसे एक ड्रेस मेकर बंदा वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरह की ड्रेसेस ऑन डिमांड तैयार करता है, इसी तरह टाइम के पास तमाम लोगों के लिए डिफरेंट फिनोमिनास हैं।
किसी के लिए टाइम के पास कोई चीज़ अवेलेबल है, कोई चीज़ लेने वाली, कोई चीज़ देने वाली। तो टाइम इन इटसेल्फ एक कैरेक्टर है जो फिनोमिना रखता है स्पेशलाइजेशन का, मुख्तलिफ चीज़ें लेता है, मुख्तलिफ चीज़ें देता है लोगों को। फॉर मैरी मेकिंग, यही जिस चीज़ को हम लोग किस्मत समझते हैं, फेट कहते हैं, फॉर मैरी मेकिंग एंड फॉर द फीलिंग, एहसासात के लिए, खुशियों के लिए, क्रीव्ड दुख के लिए, देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम, एक ख़ास वक्त है। टाइम हैज़ आल्सो अ रोल टू थ्रो द स्टोन और गैदर दैम, चीज़ों को फेंकने का और इकट्ठा करने का टाइम है। प्रॉपर टाइम इज़ आल्सो एलोकेटेड फॉर लव एंड हेट, मोहब्बत और नफ़रत का भी एक ख़ास टाइम है। इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो द टाइम स्केड्यूल फॉरगेटिंग और लूजिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को हासिल या खोए बगैर हमें चाहिए कि टाइम को हम फॉलो करें हमेशा। कीपिंग समथिंग और कास्टिंग इट अवे, चीज़ों को रखना चाहे फेंकना। स्वीक समथिंग और रेंडिंग इट, किसी चीज़ को सीना या किसी चीज़ को फाड़ना, इन तमाम चीज़ों का टाइम मौजूद है। टाइम इज़ द फादर ऑफ ट्रुथ, इट्स मदर इज़ आवर माइंड। टाइम हर एक चीज़ से बढ़िया है, फादर ऑफ ट्रुथ यानी सबसे बड़ा सच दुनिया का वक्त है, एंड इट्स मदर इज़ आवर माइंड, और जो ख्याल रखने वाली चीज़ है टाइम का, वो इसकी माँ है, यानी कि हमारा दिमाग है। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, टाइम आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसाइड द टाइम ऑफ साइलेंस आर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम बड़ा रोल प्ले करता है कि हमने कब बोलना है और कब हमने चुप रहना है। टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिकॉल्ड, और टाइम एक दफ़ा चला जाए तो दोबारा वापस नहीं पलटता। इसके साथ ही हमारा जो मेजर पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन है टोटल। इसके क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ थीम। थीम इसका क्या है, जो हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था। इन दिस शॉर्ट पोएम द पोएट सेज दैट एवरीथिंग शुड बी डन इन द टाइम, हर एक चीज़ वक्त पर होनी चाहिए। वी आर बॉर्न एंड डाई एट फिक्स टाइम, वक्त मुकर्ररा पर जैसे पैदा होते हैं इसी तरह मरते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड कट एट प्रॉपर टाइम, वक्त मुकर्ररा पर फसलें पैदा होती हैं, काटी जाती हैं। एंड गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन अ ग्रेट टाइम, अल्लाह ताला ने ग्रेट ऑर्डर, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बड़े तरतीब के साथ, बड़े इंतज़ाम के साथ और बड़े ख़ास वक्त पर पैदा किया है। इज़ देयर अ फिक्स टाइम फॉर एवरीथिंग टू डू, क्या हर एक चीज़ के करने का ख़ास टाइम है। यस, इन द यूनिवर्स देयर इज़ अ फिक्स टाइम फॉर एवरीथिंग टू डू। हाँ, दुनिया में हर चीज़, कायनात के अंदर हर चीज़ के होने का एक टाइम मुकर्रर है। फ्रॉम वेयर दिस पोएम हैज़ बिन टेकन, कहाँ से ली गई पोएम। इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ बाइबल नोन एज एक्लीसियास्टिस, बाइबल का एक चैप्टर है एक्लीसियास्टिस, वहाँ से ये पोएम ली गई है। व्हाट इज़ एक्लीसियास्टिस, और ये क्या है। इट इज़ द बुक ऑफ बाइबल नोन एज एक्लीसियास्टिस, और ये क्रिश्चियन की मुकद्दस किताब है जिसका चैप्टर एक्लीसियास्टिस है, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके साथ ही हमारा ये सिलेबस, हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और आज के इस लेक्चर का हमारा जो सेकंड पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन दैट इज़, और पेयर ऑफ वर्ड की डिस्कशन है फ्रॉम 96 to 100। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पोर्शन फ्रॉम 96 to 100। सो 96 पेयर ऑफ वर्ड, एम्प्टी एंड वेकेंट। एम्प्टी खाली, देयर इज, दिस इज एन एम्प्टी बॉक्स, ये खाली बॉक्स है। एंड वेकेंट खाली, देयर इज़ अ वेकेंट रूम इन दिस होटल, इस होटल के अंदर एक कमरा खाली है। एंड सेकंड, एक्सपेक्ट, तवक्को करना, आई एक्सपेक्ट दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून, तवक्को कर रहा हूँ कि आज बारिश ज़रूर होगी। और होप, उम्मीद करना, आई होप टू सी माई फ्रेंड अगेन, उम्मीद करता हूँ कि अपने दोस्तों को दोबारा मिलूँगा। एंड फेयर मेला, वी वेंट टू द सी विलेज फेयर, हम गाँव गए मेला देखने। और फेयर किराया, द बस फेयर हैज़ बिन इंक्रीज, बस का किराया बढ़ा दिया गया। एंड सेकेंड लास्ट, फ्लोर, FLOR फ्लोर, फरिश, ही वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठा हुआ था। FLOUR फ्लोर, स्पेल का डिफरेंस है। ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, क्या नाम है, रोटी जो है वो आटे से बनाई जाती है। और फाउल, नाजायज़, ही यूज़ टू फाउल लैंग्वेज टू, फाउल मीन्स टू अचीव इस पर्पज़, मकसद हासिल करने के लिए उसने नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल किए। और FOWL फाउल, परिंदा, इट इज़ हिज हॉबी टू कीप फाउल्स, परिंदों को रखना यानी पालना उसकी हॉबी है, उसका मशगला है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो दोनों टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।